हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेंडसेट फ्रेग्रेंसेस। आज एक ऐसा परफ्यूम आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ मैं, जो आप लोगों को सुबह से लेकर के रात तक फ्रेश रखेगा। एक फ्रेश परफ्यूम का काम होता है आपको ही फ्रेश रखना, राइट। आपकी नाक में स्मेल हर वक्त जानी चाहिए, और ये फ्रेग्रेंस जो है ना, ये ऐसी ही है। और इसको यूज करके आपको लगेगा कि हाँ भाई, इससे बेटर और कुछ हो नहीं सकता है। बिकॉज इसको यूज करने के बाद मैंने ये और ये यूज करना ही बंद कर दिया है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में मैंने ये तीनों फ्रेग्रेंसेस को एकदम त्याग दिया है। बिकॉज दिस परफ्यूम फ्रॉम अहमद अल मगरबी विच इज काफ नॉयर इज द क्रेजीएस्ट। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं, जबरदस्त। क्या बॉटल है, क्या ही इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस, इट्स वेरी नाइस। लेट्स कीप द अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस असाइड। वैसे ये जो बॉटल है मेरी, दिस इज ऑफ 23 जनवरी 2026, तो मतलब एकदम स्टार्टिंग का ही है। लेकिन अभी इसको थोड़ा बहुत टाइम हो चुका है, सो इट इज लाइक प्रॉपर्ली मैसरेटेड। तो जैसे हम इसको निकालते हैं परफ्यूम को, और ऐसे ही स्मेल आना शुरू हो जाती है। इट स्मेल्स वेरी नाइस। पहले आप लोग को मैं इसका एटमाइजर दिखा देता हूँ, उसके बाद इसकी फ्रेग्रेंस की बात करता हूँ मैं। सो या दैट्स हाउ द एटमाइजर इज। अब ये फ्रेग्रेंस जो है ना, आप लोगों को जैसे ही आप स्प्रे मारेंगे वैसे पसंद नहीं आएगी। मैंने स्प्रे मार दिया इसका, लगा करे बाप रे ये क्या, एकदम से नाक में घुस गया मेरे। फिर मैंने इसको पूरा एक दिन का टाइम दिया, मैंने अपने ऊपर लगाया। आई स्प्रेड 9 to 12 टाइम्स, 3 इधर 3 इधर 3 इधर 3 पीछे, ऐसे मैंने इसको स्प्रे किया। और मैंने पूरे दिन के लिए इसको एक्सपीरियंस किया। एंड आफ्टर रिटर्निंग टू माई प्लेस आफ्टर 12 आवर्स, आई कुड स्मेल इट एंड आई कुड फील गुड। एक फील गुड फैक्टर जो फ्रेग्रेंसेस में होना चाहिए, वो मुझे फाइनली अब मिल चुका है काफ में। मैं इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ इसकी, आप लोग को लग रहा हो कि प्रमोशनल वीडियो, तो ऐसा हो नहीं सकता है भाई। मेरे 250-300 सब्सक्राइबर्स कुछ हैं, इम्पॉसिबल है। अहमद अल मगरबी मुझे परफ्यूम भेज दे। मैंने खुद से ख़रीदा एक्चुअली। सेंट वर्स इज़ अ प्लेस जहाँ से मैं सारे परफ्यूम ख़रीदता हूँ। मेरा ये दोनों, ये वाले उदल लेल एंड सुप्रीमेसी एंड दिस सबलाइम ऊद, एवरीथिंग इज फ्रॉम दैट प्लेस। वहाँ पे बेस्ट प्राइसेस मिल जाते हैं एक्चुअली। तो ये भी हमें वहीं से मिला है, वहीं से मैंने परचेज किया है। ये परफ्यूम जो है, इट इज फ्रेश, स्पाइसी, अ लिटिल वुडी टाइप ऑफ अ फ्रेग्रेंस के नोट्स में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। लेकिन मेन बात ये होती है, जब आप इस परफ्यूम को लगाते हैं, आपको क्या फील हो रहा है और आपके सामने वाले को क्या फील हो रहा है। क्योंकि इसके नोट्स में तो लिखा हुआ है सिट्रसी, इट विल फील स्पाइसी एंड वुडी, बट जो असल में जो हाथ में परफ्यूम को लेकर के जो फील होता है, वो मेन चीज़ होती है। मैंने बहुत सारे परफ्यूम रिव्यूज़ का वीडियो देखा था, और उन्होंने बोला कि ये डार्क फ्रेग्रेंस है। मैंने तो उसको डार्क फ्रेग्रेंस के हिसाब से परचेज किया था। मुझे लगा था कुछ होगा भाई सबलाइम ऊड टाइप का, हल्का हल्का। मैंने तो वो सोच के इसको परचेज किया था, बट ये वैसा नहीं निकला, बिल्कुल भी नहीं निकला। बट दिस काफ नॉयर इज क्रेजी, मतलब बहुत ही प्यारी फ्रेग्रेंस है। अभी मैं इसको अपने ऊपर स्प्रे करता हूँ, आप लोगों को फिर दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ एक स्प्रे मारूंगा, पर आप लोग ऑयल कॉन्सेंट्रेशन देखना। दिस इज एक्सट्रेट द परफ्यूम, ओके, दिस इज नॉट ऑल द परफ्यूम लाइक ऑल द अदर फ्रेग्रेंसेस व्हिच आई हैव। ये एक्सट्रेट में आता है। सो 2 स्प्रे मार दी चलो मैंने, क्योंकि एक थोड़ा सा मिस हो गया था। बिकॉज इट्स अ प्रेशराइज्ड स्प्रेयर, तो काफ़ी बड़ा सा निकलता है। कैप की बात करूँ सो इट इज़ गुड, प्लास्टिक का कैप है, बट ठीक है, इट फील्स गुड। थोड़ा सा स्टर्डी फील होता है। हैवी कैप यूज़ किया है, हैवी बॉटल भी है इनफैक्ट इसकी। मैंने अहमद अल मगरबी के काफ का रिव्यू किया हुआ है, और अब हमारे पास है काफ नॉयर, इसका फ्लैंकर। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी विद द काफ एंड विद द काफ नॉयर एज वेल। पूरा अल्कोहल जा चुका है, एंड यू कैन सी द अमाउंट ऑफ ऑयल एज अ रेजिड्यू। भाई बहुत ही ज़्यादा, 2 स्प्रे है, मतलब 2 स्प्रे में बहुत ज़्यादा ऑयल है ये। अब बात करते हैं फ्रेग्रेंस कैसी फील होती है हवा में, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए बेस्ट तरीका यही रहेगा मेरे लिए। आप समझ लो एक ऑरेंज लो, ठीक है, उसको थोड़ा पुराना कर दो। थोड़ा सा जो पुराना ऑरेंज हो जाता है ना, सड़ने और नॉर्मल रहने से बीच में जो होता है, वैसा स्मेल करता है ये। इन द एयर इट स्मेल्स वेरी फ्रेश। थोड़ा सा पास जाओगे आप, तो आप लोग को स्पाइसी भी लगेगा और वुडी भी लगेगा। लेकिन फिर वही बात है ना, ऐसे आके तो कोई भी नहीं सूंघने वाला आपको। जो बगल में बैठा हो उसको थोड़ा सा फील होगा स्पाइसीनेस, हल्की सी एकदम, और बहुत हल्का सा वुडी मैं कहूँगा ना के बराबर फील होने वाला है। बेसिकली इसका जो टॉप नोट है, दैट इज द मोस्ट डोमिनेंट, और उसमें आप लोगों को ये देता है ब्लड ऑरेंज। और जो ब्लड ऑरेंज की जो फ्रेग्रेंस है, जैसे आप इसको स्प्रे करोगे, आपको ये शुरुआत में ऑरेंज लगेगा, ऑरेंज जैसा लगेगा, और स्पाइसी भी लगेगा। बट जैसे ही थोड़ा टाइम बीतेगा, आधे घंटे के आसपास बीतेगा, तो आपको फील होगा कि ब्रो ओके,
दिस इज़ ऑरेंज, कंप्लीट ऑरेंज। ये तो काफ़ी डार्क वर्जन है थोड़ा ऑरेंज का। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू फील लाइक। अभी जो काफ था ना, हमारा काफ था, समझ लो एक गुड बॉय के लिए। इट्स अ गुड बॉय ड्राइविंग अ गुड कार, अ टोयोटा कैमरी। बट दिस वन, द काफ नॉयर, दिस इज फॉर अ गाय हु वेयर्स ब्लैक, ड्राइव्स अ ब्लैक कार एंड गोज टू अ क्लब। सो इट्स अ ग्रेट पार्टी फ्रेग्रेंस। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि देखो, मैं इसको ऑल वेदर फ्रेग्रेंस की कैटेगरी में नहीं डालूंगा। काफ इज स्टिल एन ऑल वेदर फ्रेग्रेंस, बट काफ नॉयर जो है वो एक ऑल वेदर फ्रेग्रेंस नहीं हो सकती है। ये जो है ये थोड़ा ज़्यादा डिफरेंट टाइप का है, थोड़ा सा विंटर्स में ये थोड़ा ज़्यादा फ्रेश हो जाएगा। सो परफॉर्मेंस और सियाज की बात करूँ अगर मैं आप लोगों से, सो द प्रोजेक्शन ऑफ सियाज एक्चुअली इट प्रोजेक्ट्स ईजिली फॉर मोर देन 1.5 और 2 आवर्स। सियाज की बात करूँ अगर मैं आप लोगों से, तो ईजिली 2 फीट तक जाता है, उसके ऊपर नहीं जाता है। ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस नहीं है कि आप कमरे के अंदर जाओगे और पूरा कमरा आप जैसा स्मेल करने लगेगा। लेकिन अगर पूरे कमरे में अकेले आप बैठे हो या कोई कमरे में एंटर करता है, तब उससे लगेगा कि हाँ ब्रो, ओके, कुछ अच्छा सा पहना हुआ है आदमी ने। दिस फ्रेग्रेंस इज एक्चुअली यूनिसेक्स इन माय ओपिनियन। ये इट इज नॉट अ मैनली फ्रेग्रेंस और ये फेमिनिन फ्रेग्रेंस भी नहीं है। इट इज कम्प्लीटली इन बिटवीन। इसकी लास्टिंग की बात करूँ तो ऑन क्लोथ्स मैंने इसको ज़्यादा टेस्ट किया है। ऑन क्लोथ्स यू विल फील इट फॉर 12 आवर्स। लखनऊ की गर्मी की बात कर रहा हूँ मैं। अभी जैसे मैंने लगाया था इसको, अभी तो मतलब मैं ऑब्वियसली इसको स्निफ नहीं कर पा रहा बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा लगा लिया है। हवा में भी मैंने स्प्रे कर दिया, अपने हाथ में भी स्प्रे कर दिया। सो ऑल फैक्ट्री फटीक की एक्चुअली बात करना भूल गया था मैं। सो ऑल फैक्ट्री फटीक की बात करूँ तो वो नहीं होती है, अभी हो रही है क्योंकि मैंने हवा में भी स्प्रे कर दी, हाथ में मार दिया और बहुत ज़्यादा उसको मैंने इंटेंसली स्मेल कर दिया है। लेकिन जब आप इसको अपने कपड़ों पे लगाते हो, जब तक मैंने इसको स्प्रे नहीं किया था तब तक मुझे फील हो रहा था कि मेरे अपने कपड़े में से स्मेल आ रही है। और जो कपड़े में से स्मेल आती है वो काफ़ी ज़्यादा ऑरेंजी ही है। सो दिस इज अ वेरी गुड फ्रेश फ्रेग्रेंस विच विल गो फॉर सितंबर इजिली। इफ यू लिव इन द साउथ साइड ऑफ आवर नेशन, तो भाई ये आपके लिए ऑल वेदर फ्रेग्रेंस हो सकता है। अब जो दिल्ली में रहता है, नॉर्थ में रहता है, मतलब नॉर्थ एरिया में, जैसे मैं लखनऊ का हो गया हूँ, सो हमारे यहाँ जो है अप्रैल से गर्मी स्टार्ट होती है, अप्रैल मई से स्टार्ट होती है तगड़ी वाली गर्मी, एंड इट गोज़ अप टिल अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर में मौसम थोड़ा बहुत ठीक होना शुरू होता है, लेकिन अक्टूबर तक हमारे गर्मी रहती है। नॉर्थ साइड के लिए जो फ्रेग्रेंस है ये ईजिली मई से लेकर के अक्टूबर तक एकदम परफेक्ट है। और जो साउथ साइड से, हमारे नेशन के साउथ साइड से, उनके लिए इजीली इट इज़ एन ऑल वेदर फ्रेग्रेंस। भाई मैं इसको 100% रिकमेंड करूंगा। ये मेरा फेवरेट परफ्यूम बन चुका है। आप लोगों को कैसा लगा मेरा रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 2500 रुपये का आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये 3,000 के ऊपर का आता है, लेकिन सेंट वर्स जहाँ से मैं परफ्यूम्स परचेज करता हूँ वहाँ से काफ़ी अच्छे प्राइस से मुझे मिल गया था। ये 2500 रुपये का आपको ये मिल जाएगा, 2500 रुपये का। सो इट्स ग्रेट, 100% रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। जस्ट गो फॉर इट। काफ़ी अंडररेटेड परफ्यूम है ये। आई डोंट नो व्हाई इट इज अंडररेटेड, बट इट इज एन अंडररेटेड बीस्ट इन माय ओपिनियन। सो यस गाइस, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट डाउन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आप और क्या देखना चाहते हैं इस चैनल पे मुझे बता दीजिएगा, वीडियोस हम लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम में फॉलो कर देना ट्रेंडसेट फ्रेग्रेंसेस। आपका फ़ायदा, आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं वहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन नाउ। गुड बाय।